नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। तो दोस्तों, हम लोगों में से सभी को अभी 4.0 का बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार है, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें आने वाली हैं जो कि आज तक किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर ने नहीं दिया, या ऐसा बोल लीजिए कि टैली में तो फ़िलहाल नहीं ही आया था। तो उसमें सबसे पहले तो आपका टैली के अंदर डैशबोर्ड आने वाला है। इसमें आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, सारी रिपोर्टिंग सब कुछ आप वहीं से देख सकते हैं, उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़, आपका व्हाट्सएप में बिल सेंड करने के लिए भी आ जाएगा, और उसमें आपको एक अलग से ऐप दिया जाएगा जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप में बिल वगैरह सेंड कर सकते हैं। जितना कलेक्शन होगा वो भी आपका लिस्ट वहाँ पे शो करते रहेगा। और तीसरी चीज़ आ रही दोस्तों, एक्सेल टू टैली इंपोर्ट वाली चीज़। तो इसमें आपको पहले से टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आप अपना खुद का भी टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। इसमें आप मैपिंग कर पाएंगे एक्सेल टू टैली वाले में। और अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, आपके कैलकुलेशंस, राउंड ऑफ के कैलकुलेशंस, जीएसटी कैलकुलेशंस वगैरह, आप ये सारी चीज़ें आप कर पाते हैं एक्सेल के अंदर में, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप एक्सेल टू टैली से वो सारे टेम्पलेट्स आप अपने हिसाब से मॉडिफाइड करके इंपोर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ में। लेकिन अभी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैंने अपना TSS नहीं रिन्यू किया हुआ है, तो क्या मैं टैली 4.0 में अपग्रेड कर पाऊँगा क्या? और दूसरा चीज़, ये जो भी फीचर्स आपके पास में अभी आने वाले हैं 4.0 के थ्रू, आप इसको कहाँ पर देख सकते हैं, आप इसको समझ कैसे सकते हैं कि वाकई में ये फीचर आपको मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो में ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा कि TSS अगर आपका एक्सपायर हो चुका है तो आप अपने टैली को कैसे रिन्यू कर सकते हैं, 4.0 कैसे ले सकते हैं अपकमिंग जो अपनी टैली है। और साथ ही ये भी आपको मैं बताऊँगा कि टैली कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, जो चीज़ें आने वाली हैं, ये आप कहाँ से देख सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेगी। और आपका जैसे टैली ERP 9 था और उसमें आपका TSS एक्सपायर्ड पड़ा हुआ है, तो आप उसको भी रिन्यूअल करा सकते हैं। भले ही आप टैली सॉल्यूशंस में भी एक बार बात कर सकते हैं। अगर आपको TSS के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं इसका लिंक यहाँ पे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, या तो आप खुद भी टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट पे ये TSS वाला पार्ट आप वहाँ पे रीड कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे TSS का मतलब क्या होता है टैली सॉफ्टवेयर सर्विस करके। आप टैली तो ख़रीद लेते हैं, उसका लाइसेंस एक बार ले लेते हैं, लेकिन आप उस टैली को चलाते रहते हैं, उसमें अपडेट्स वगैरह आप नहीं लेते, उसको आप रिन्यू नहीं कराते हैं। तो अब इसमें आपको सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि इसमें आपका प्रोडक्ट अपडेट हो जाता है, बिजनेस रिपोर्ट ऑन एनी डिवाइस एनीवेयर, ये आपका ऑनलाइन वाली जो कुछ चीज़ें हैं ये यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। टैली वर्चुअल यूजर है, TVU करके, बैंकिंग, पेमेंट, ऑनलाइन डाटा सिंक्रोनाइज, रिमोट एक्सेस, ये सारी चीज़ें आपका TSS से रिलेटेड में आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे रिन्यू TSS दिया हुआ है कि आपका अगर TSS एक्सपायर्ड हो जाता है तो आप उसको रिन्यू कैसे कर सकते। यू कैन ईजिली रिन्यू योर TSS फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप वेबसाइट पे भी जाके रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको इससे कोई रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप टैली सॉल्यूशंस में फ़ोन लगा लेंगे उनके कस्टमर केयर में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका अपडेट भी हो जाएगा। या किसी भी पास वाले जो भी टैली प्रोवाइडर हैं, आप वहाँ से भी जाके रिन्यू करा सकते हैं TSS को। तो आप जब तक TSS अपना रिन्यू नहीं करा लेते, लेटेस्ट वाला आपके पास TSS नहीं रहेगा कंपनी का टैली का, तब तक आप 4.0 में अपडेट नहीं कर पाएंगे। इसका कुछ मिनिमम चार्ज रहता है, तो चार्जेस वगैरह भी आपको इसी पेज में ही दिख जाते हैं। आपको कैसे क्या यहाँ पे TSS वगैरह क्या रिन्यू करना है, सारी जानकारी इधर दी हुई है। और अगर नीचे में आए चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे जो चार्ज दिया हुआ है 3600 आपका सिल्वर वर्जन का, प्लस 18% GST, 648 रुपये का GST करीब लगेगा, तो ये 4500 रुपये के आसपास आएगा। और सेम ऐसे ही आपका 10,800 प्लस 2000 रुपये GST, तो आपका 12,500-13,000 के आसपास ये गोल्ड वर्जन का TSS आप रिन्यू करा सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको प्रोडक्ट डिटेल्स आपको कहाँ दिखेंगे, 4.0 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको टैली सॉल्यूशंस का मैं रोड मैप दे रहा हूँ, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप रोड मैप में देखेंगे तो स्ट्रीमलाइन बिजनेस ट्रांजैक्शन, एसएमए, टाइमली पेमेंट, तो ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है इसके रोड मैप का टैली का। इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक्सेल इंपोर्ट वाला सेक्शन भी है। तो टैली के अंदर में अब वहीं पे आपको, जहाँ पे हमारा XML इंपोर्ट का ऑप्शन आता था, यहाँ पे जैसे आपका इंपोर्ट में जाके इधर
मास्टर्स ट्रांजेक्शन्स में जब जाते थे तो यहाँ पे XML फाइल इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ फाइल टू इंपोर्ट ऑप्शन में हमारा यहाँ पे XML लिखा रहता था। अब यहीं पे हमारा एक्सेल वाला भी ऑप्शन इसमें मिल जाएगा और एक्सेल वाले में भी अपने को टेम्पलेट वगैरह भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो डिटेल्ड वीडियो इसका बनाऊंगा अच्छे से, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे यूज़ करना है इस सब एक्सेल टेम्पलेट्स का, एक्सेल टू टैली टेम्पलेट्स का, अपना खुद का टेम्पलेट कैसे मैप करना है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और कौन कौन से अलग से सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मान लीजिए अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है करने के लिए। उसमें आपके जैसे सेल हो रहा है तो कौन से क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में हो रहा है, तो ये सारा जो एक्सेल वाला कैलकुलेशन है ये सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। आप कैसे उन सब चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं। बैंक की एंट्रीज जो एक ही लाइन में डेबिट क्रेडिट करके आता है वो सारी एंट्रीज, पेरोल की एंट्रीज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके मैं आगे आपको बताऊँगा। और उसका मैं आपको मैपिंग करके भी बताऊँगा किस तरीके से क्या मैप करना है और कैसे आपको अपना टेम्पलेट बनाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत ही चीज़ें आने वाली हैं आगे चल के। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इधर की फीचर्स ऑफ इंपोर्टिंग एक्सेल डाटा, सिंप्लिसिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी करके लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब इधर क्या है, प्री डिफाइंड एक्सेल टेम्पलेट्स। तो आपको प्री डिफाइंड पहले से डिफाइंड वाले एक्सेल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और साथ ही आपका खुद का टेम्पलेट भी है। तो उसमें आपको मैपिंग ऑप्शन भी मिलता है, तो आप उसको मैप भी कर सकते हैं अपने एक्सेल को टैली से। तो होगा क्या कि आपको टैली में सीरियल से सारे लेजर नेम उसके दिए रहेंगे। आपके एक्सेल में कौन से कॉलम में वो लेजर नेम है वो सामने सामने आपको रख के बस मैप कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं रोड मैप में हम लोग हैं। तो यहाँ पे व्हाट्सअप इंटीग्रेशन करके दिया हुआ है। तो टैली प्राइम व्हाट्सअप इंटीग्रेशन परफेक्ट सोल्यूशन फॉर बिजनेस लुकिंग टू सिंप्लीफाई देयर अकाउंटिंग प्रोसेस एंड एनहेंस कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। तो ये सारी चीज़ें आप कस्टमर से रिलेट कर पाएंगे इसके थ्रू। आपको बस लेज़र में कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है जिसमें व्हाट्सअप इनेबल हो और डायरेक्ट आप यहाँ से व्हाट्सअप टैली से भी सेंड कर सकते हैं। जितने भी आप बिल काटे हैं उसकी आउटस्टैंडिंग है कुछ भी, तो सभी कस्टमर्स को उसके बिल उसके आउटस्टैंडिंग आप भेजते रहिए। और भी बाकी चीज़ें हैं इसमें, जैसे ये डैशबोर्ड वाला फीचर है। तो ये डैशबोर्ड वाले फीचर में क्या कैसा है, तो मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर चेकआउट करिए। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या एक्चुअली हो क्या रहा है और आपको आगे 4.0 में क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और आप इसके बारे में और चीज़ें जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करिए। और वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए क्योंकि आगे चल के पूरा भरपूर आपको हर एक जानकारी इसके बारे में मिलने वाली है। और साथ में इसको कैसे यूज़ करेंगे 4.0 को, वो पूरा परफेक्टली एक वीडियो आपके सामने आने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।